नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन ज्योतिषीय प्रणाली की। ये भविष्य बताने से ज्यादा किसी सवाल के जन्म लेने के उस एक पल को समझने के बारे में है। ये ज्ञान आता है केरली प्रश्न रत्नम नाम के एक ग्रंथ से। ये असल में ज्योतिष की एक खास ब्रांच है जिसे प्रश्न ज्योतिष या हुरारी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मतलब ये किसी इंसान के जन्म पर नहीं, बल्कि जब कोई सवाल पूछा जाता है ठीक उसी पल पर फोकस करती है। हम सब कभी न कभी उस मोड़ पर आते हैं जब दिमाग में कोई सवाल घूम रहा होता है और हम बस एक छोटे से इशारे, एक साइन की तलाश में होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखा सके। तो केरली ज्योतिष प्रणाली समझिए ठीक इसी चीज के लिए बनी है। इसका मानना है कि जिस पल कोई सवाल पूरी शिद्दत से मन में उठता है ना, उसका जवाब भी उसी पल में कहीं छुपा होता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस सिस्टम की नींव में है एक कॉस्मिक स्नैपशॉट। सोचिए, जैसे ही कोई सवाल पूछा गया उसी वक्त पूरे ब्रह्मांड की एक ज्योतिषीय तस्वीर खींच ली गई। ज्योतिष की भाषा में इसे प्रश्न लग्न कहते हैं। मतलब ये समझिए कि सवाल का अपना एक बर्थ चार्ट बन गया और यही चार्ट हमारे पूरे एनालिसिस का बेस है। ये जो चार्ट है ये एक नक्शे की तरह है। इसमें 12 खाने होते हैं जिन्हें भाव कहते हैं, और मजे की बात यह है कि हर भाव उस सवाल के किसी न किसी अलग पहलू को दिखाता है। जैसे कि जो पहला घर है वो हमेशा सवाल पूछने वाले के बारे में बताता है। उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो किस हाल में है, उसकी चिंताएं क्या हैं। और फिर आता है 7वां घर। ये सीधा सवाल के सब्जेक्ट से जुड़ा होता है। मान लीजिए सवाल रिश्ते के बारे में है तो 7वां घर पार्टनर को दिखाएगा। अगर बिजनेस की बात है तो वो क्लाइंट या पार्टनर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ग्रहों तक ही सीमित नहीं है। अब हम इस सिस्टम के सबसे अनोखे, सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हमारे आसपास की दुनिया से मिलने वाले सुराग। देखिए, केरली ज्योतिष का मानना है कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमसे लगातार बात कर रहा है। इसलिए एक ज्योतिषी का काम सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि उस पल में आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी नजर रखना है। ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी का सार है। सवाल पूछने वाला किस दिशा में देख रहा है, उसने क्या छुआ है, अचानक से कोई शकुन दिखा, ये सब छोटी मोटी बातें नहीं हैं, बल्कि ये सब जवाब की पजल के जरूरी टुकड़े हैं। और ये सिस्टम इतना डिटेल्ड है कि सवाल पूछते वक्त जो पहला स्वर मुंह से निकलता है उसका भी मतलब होता है। प्राचीन भारतीय दर्शन में ध्वनि को एनर्जी माना जाता था और हर स्वर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है जो किसी खास दिशा से जुड़ी होती है। ये चीज एनालिसिस में एक और लेयर जोड़ देती है। तो सवाल ये उठता है कि एक ज्योतिषी इन सब अलग अलग जानकारियों को, चार्ट, शकुन, आवाज, एक साथ जोड़ता कैसे है। चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ये एक मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है। ज्योतिषी को ग्रहों की मैथमेटिकल कैलकुलेशन और उस पल में हो रही घटनाओं दोनों को बैलेंस करना होता है। जैसे मान लीजिए सवाल किसी खोई हुई चीज का है और चार्ट में ग्रह कमजोर हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त पूरब से किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज आती है, तो ज्योतिषी इन दोनों क्लूज को मिलाकर एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। हर ग्रह की ताकत, हर भाव का असर, इन सब को नापने के लिए बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की जाती हैं। ये सच में विज्ञान और कला का एक बहुत गहरा संगम है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि कुछ भी रैंडम नहीं है। इस सिस्टम के हिसाब से सवाल पूछने के उस एक पल में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चार्ट, शकुन, शब्द, ये सब एक ही कहानी बता रहे हैं, बस हमें उन्हें पढ़ना आना चाहिए। तो अब आते हैं फाइनल स्टेप पर। इंसानी सुरागों को एक साथ मिलाकर एक ठोस जवाब कैसे बनाया जाता है। ये पूरी एक यात्रा है। पहले सवाल का चार्ट बनता है, फिर ग्रहों और भावों को एनालाइज किया जाता है, शकुन और ध्वनियों का मतलब निकाला जाता है, और आखिर में इन सारे धागों को एक साथ बुनकर एक पूरी तस्वीर बनाई जाती है। और एक बात याद रखने वाली है, केरली प्रश्न का मकसद सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना नहीं होता। इसका असली मकसद है उस सिचुएशन में जो भी ताकतें काम कर रही हैं उनकी एक गहरी, एक बारीक तस्वीर देना, ताकि सवाल पूछने वाले को एक समझ मिले और वो सही फैसला ले सके।
और यही हमें इस आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या इस पूरी कला का मकसद भविष्य बताना है, या फिर ये वर्तमान को इतनी गहराई से समझने का एक तरीका है कि भविष्य का रास्ता अपने आप साफ हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो इस प्राचीन ज्ञान के दिल में बसा है।